क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में? क्या सब अच्छा है? क्या आपको दुख देने के बाद, क्या आपको धोखा देने के बाद ये खुश है? कब मिलेगा इनको कर्मा, या क्या कर्मा मिलेगा इन लोगों को आपको तकलीफ देने का, आपको छोड़ने का, आपको रुलाने का, आपको दुख देने का, आपकी तकलीफ ना समझने का क्या कर्मा मिलने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिएगा और कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप जा कर के ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। प्लीज़ तभी आप मैसेजेस कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा, कॉल्स नहीं करने हैं क्योंकि कॉल्स हम पिक नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड, ओके देखिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले अपीयर हो चुकी है। द मून, ओके क्या चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सो पाइसिस मीन राशि आई है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। सॉरी, हाँ जी, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, ओके, द लवर्स, ओके। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल करके आ गई है जेमिनी, मिथुन राशि, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, डेविल डेविल आ गया है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि आई है। 9 ऑफ कप्स, फाइन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस रिपीट हुआ है। सो 111 क्लेम कीजिएगा, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड, फाइन, लास्ट आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड। चलिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की हालत तो बहुत बुरी चल रही है। हाँ, बहुत खुश दिख रहे थे आपको आपके पार्टनर जब गए थे। हाँ, दीवानों की तरह पागल हुए पड़े थे इस थर्ड पार्टी के पीछे। हाँ, दीवानों की तरह पीछे पड़े हुए थे इस थर्ड पार्टी के पीछे। कुछ सुनना नहीं, कुछ मानना नहीं, आपकी तो सुननी ही नहीं थी इस पर्सन को। ऐसा लगने लगा था आपको कि ये इंसान अनजान हो गया है या हो गई है, कुछ असर ही नहीं होता मेरे कहने का, मेरे बोलने का। क्या पागलों की तरह पूरा टाइम बस इसी के पीछे पड़े रहते हैं या इसी की बातें करते रहते हैं। या फिर अगर आपको नहीं भी ये सिचुएशन अगर आपकी नहीं भी है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं दीवाने जैसे। ठीक है, हो सकता है आपको इग्नोर किया हो, आपसे झूठ बोला हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो, आपके साथ धोखा दिया हो, या फिर आप पूछ रहे हो तो बता नहीं रहे हो। आपको शक ज़रूर रहा है, ठीक है, और शक के चलते आपने खुद ने ही, कई लोगों ने नो कांटेक्ट दे दिया है। ठीक है, आपके पार्टनर का तो जो चल रहा है, जो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे जिन्होंने खुद भी ब्लॉक कर दिया है। खुद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब जो करना है वो करो, अब मेरे बस की नहीं है, अब मेरे से और नहीं होता। ठीक है, अब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है ना, इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, देखो बहुत बुरा हाल है इनका।
बहुत ही बुरा हाल है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 ऑफ स्वॉर्ड, तलवारें निकल आई हैं यहाँ पर। तो क्या हो रहा है ये, इतने झगड़े, इतने झगड़े, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, दोनों एक दूसरे की बात से सहमत ही नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे की बात मानते ही नहीं हैं। और अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूं तो थर्ड पार्टी तो बिल्कुल ही डेविल की एनर्जी में है। थर्ड पार्टी तो बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक है। मैं बोलूँगी बिल्कुल होते हैं ना एक बदतमीज तरीके के इंसान, ये थर्ड पार्टी वो है, ढीठ एकदम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है इसको दूसरे की खुशियों में जहर डालना है, आग लगानी है, चाहे इसके लिए इसको कुछ भी करना पड़े, ठीक है। चाहे फिजिकल अट्रैक्शन, चाहे बैठ के इंतज़ार करना पड़े, चाहे किसी का वेट करना पड़े, चाहे किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़े, चाहे किसी को अपनी जाल में फंसाने के लिए चाहे ब्लैक मैजिक करना पड़े, स्पेल करना पड़े, जो भी इसको करना पड़े, गिफ्ट्स तक देना पड़े, चाहे महंगे महंगे गिफ्ट्स देना पड़े, या ऐसा दिखाना पड़े कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा केयर है। तो इसने कोई कसर छोड़ी नहीं है आपके पार्टनर को अपने काबू में करने के लिए। तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि इस थर्ड पार्टी के साथ ही खुशियाँ हैं और आपके साथ तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हो रहा है अभी, तब तो चले गए बड़ा सीना चौड़ा करके, बड़ा बहुत उछल कूद करके ना, आपको 5 बातें सुनाई, आपको गंदी गंदी बातें सुनाई, आपको गालियाँ दी, आपकी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोला, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला। क्यों? क्योंकि इसको तो जाना था ना। तो जाने के लिए बहाना क्या? जाने के लिए बहाना कि आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ही गंदे हो, आप बहुत ही घटिया हो, इस तरीके की बातें आपको बोली गई हैं। अपनी गलती तो एक्सेप्ट की नहीं, ठीक है, चले तो गए हैं, बहुत तेज़ी से चले गए थे, ठीक है। जाने के बाद हुआ क्या है, जाने के बाद अब झगड़े, लड़ाइयाँ, दंगे फसाद, ये सब कुछ इनके बीच में चल रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी की जो डेविल एनर्जीज़ है, थर्ड पार्टी की जो टॉक्सिक नेचर है, थर्ड पार्टी का जो बदतमीज़ वाला नेचर है, जो अब सामने आ रहा है धीरे धीरे करके, और उल्टी सीधी बातें थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को सुनाती है, उल्टी सीधी बकवास आपके पार्टनर को सुनाती है, शक भी करती है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर कि कहीं आपके पार्टनर आपसे तो नहीं मिल रहे हैं या किसी और से तो नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इसके दिमाग में पूरा टाइम चलती रहती है। क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा घुटन होने लगी है। अब इनको इस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं, ये आप देख सकते हो। घुटन का एहसास हो रहा है, चुभन हो रही है, कर्मा मिल रहा है इनको और थर्ड पार्टी को कर्मा ही मिल रहा है। ये भी खुश नहीं है, थर्ड पार्टी भी खुश नहीं है, क्योंकि इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ वही रिश्ते में होती हैं जहाँ पर प्यार नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ धोखा होता है। सो आपके पार्टनर की ज़िंदगी से ये थर्ड पार्टी धोखा देती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसके सपने थे बहुत बड़े बड़े, इसकी इच्छाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी, इसको अपनी छोटी सी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए और सब कुछ पाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। सो इस तरीके की है ये थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी ने जीना हराम करके रखा हुआ है आपके पार्टनर का। सो कार्मिक्स भुगत रहे हैं, ये कार्मिक पार्टनर हैं दोनों एक दूसरे के, और आपके पार्टनर यहाँ पर धोखा खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ आपके पार्टनर का। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब इंतज़ार है न्याय का। आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें कैसे सबसे छुटकारा मिले, कैसे सबसे निकल पाए। तो कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्शन बना रहे हैं, या फिर अपनी मैनिफेस्टेशंस ऊपर भेज रहे हैं, यूनिवर्स तक सेंड कर रहे हैं कि ये सब परेशानियां, ये सब तकलीफ़ जो इन्होंने जानबूझकर अपनी ज़िंदगी में ली थी, वो कैसे भी करके ख़त्म हो जाए, है ना, और इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाए। सो यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को, निकलना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, क्योंकि दोनों की लाइफ ही यहाँ पर हेल होती जा रही है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी ने एक्सपेक्ट किया था आपके पर्सन से वो नहीं मिल रहा है, जो आपके पर्सन ने एक्सपेक्ट किया था थर्ड पार्टी से वो भी नहीं मिल रहा है। सो बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारी परेशानियाँ इनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो इनको ऐसा लगा था कि ये बहुत स्टेबल रिश्ता रहेगा, बहुत प्यार वाला रिश्ता रहेगा, तो जी नहीं, अनस्टेबिलिटी आती जा रही है, प्यार की जगह नफ़रत आता चला जा रहा है। ओके और यहाँ पर देखो, आपकी बहुत इंसल्ट की, सबके सामने इंसल्ट की, बेईमानी की,
जब अब कर्मा आ रहा है या आएगा तो इनको समझ में आएगा कि सारे झूठ सामने आ जाएंगे, सबका चेहरा सामने निकल करके आ जाएगा कि किसने क्या किया है। इसको इतना रोना पड़ेगा, इतना दुख झेलना पड़ेगा कि लोग क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, लोग नफरत करने लग जाएंगे इन लोगों से। अभी तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, कई लोगों की लाइफ में छुपी हुई हैं, अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस दिन सामने आ गया ना सबके, ये सब जो ये दो चेहरे लेकर के घूम रहे हैं ना आपका पार्टनर, सब समझ में आ जाएगा, सबके सामने गेम खुल जाएगा। सो न्यू बिगनिंग के बारे में सोच तो रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ, ठीक है। आप में से कई लोग के पार्टनर ऐसे, अगर आप वेट कर रहे हैं रीयूनियन चाहते तो लिखेगा रीयूनियन, क्योंकि यहाँ पर ये सोच तो रहे हैं रीयूनियन के बारे में। एक दिमाग में कभी कभी आता तो है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के और आपके पास वापस आ जाए, ठीक है। कुछ माइंड गेम्स खेलना चाहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि न्यू बिगनिंग चाह तो रहे हैं, लेकिन माइंड गेम्स के साथ ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी बातें कहेंगे कि आप पिघल जाओ, मगरमच्छ के आंसू भी दिखाएंगे, एक्स्ट्रा लव भी शो करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं आपको, बेचारा शो करेंगे अपने को कि मेरी कोई गलती नहीं थी, उसी ने ऐसा किया था। अच्छा, पहले उसके पास जाने के लिए आपको उल्टी सीधी बातें बोली, अब आपके पास आने के लिए उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, ठीक है। इमोशनली आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको आपकी वीकनेस पता है, ठीक है, आपका प्यार इनको पता है, राइट। सो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप इमोशनल हो, प्यार करते हो, तो वापस से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी का सच सामने आ रहा है धीरे धीरे, और थर्ड पार्टी को अभी फ़िलहाल आजमा रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम वेट कीजिए, एक टाइम ज़रूर आएगा जब ये थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर देंगे। प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम्स का एंड यही होगा कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज तक आने लगेंगे, ओके। सो जितने लोग यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं आप में से, वो लिखेगा मूव ऑन, और जितने लोग न्यू पार्टनर चाहते हैं या न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ चुका है तो लिखेगा न्यू पार्टनर। जिनको चाहिए ही नहीं ये पार्टनर वापस, क्योंकि इसकी शक्ल ही नहीं अब देखनी है जितने लोगों को, तो ज़रूर लिखिएगा मूव ऑन, ठीक है। क्योंकि आपके खिलाफ कई बातें ऐसी ये सोच करके इन्होंने बोली हैं आपसे, जो रेलिवेंट भी नहीं है, जो झूठ रही हैं, जो कहीं ना कहीं से कहीं तक भी कनेक्ट ही नहीं हुई हैं। तो आपका दिल बहुत दुखाया है, दर्द बहुत दिया है। आप में से कई लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की ज़िंदगी से, इनकी ज़िंदगी से चली जाए और आपके पास वापस आ जाए, ठीक है। तो डिस्टर्ब आप भी लग रहे हो और डिस्टर्ब ये भी लग रहे हैं, तो एक रीयूनियन के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो पर्सनल सेशंस बुक करवाइए कि क्या कुछ है एग्जैक्टली। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्लेम करना नहीं भूलना है, बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।